हाय बच्चों। तो आज हम एक न्यू वीडियो लेकर के आए हुए हैं तो आप हमको लोगों आज के पढ़ना सृष्टि है का। एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास फोर्थ का आवर ब्यूटीफुल कंट्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा ब्यूटीफुल कंट्री कौन सा है बाबू? इंडिया मीन्स भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश, सुंदर सा देश इंडिया, भारत। इंडिया इज आवर मदरलैंड, वी लिव इन इंडिया एंड आर कॉल्ड इंडियंस। भारत हमारी मातृभूमि है, हम लोग भारत देश में रहते हैं और इसलिए हम लोग भारतीय कहलाते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इट इज ए लैंड ऑफ वास्ट प्लेन्स, ब्यूटीफुल हिल्स, हाई माउंटेन्स, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, फॉरेस्ट्स, आइलैंड्स एंड लार्ज डिजर्ट। देखिए, यह एक बहुत बड़ा मतलब कि मैदानी क्षेत्र है। या इंडिया में भारत एक बहुत विस्तृत रूप में देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों का जगह है, देश है, जहाँ पे बड़े बड़े मैदान हैं, फिर से सुंदर खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया। इट इज द लैंड ऑफ वास्ट प्लेट्यू। अब देखिए, डिजर्ट, आइलैंड, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। इट हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ आप समझ जाइए, जैसे कि देखिए इस फिगर में आप लोग को दिख रहा है बाबू, यहाँ से लेकर के ये जो येलो कलर से, चलिए इसको रेड कलर में कर देते हैं, यहाँ देख रहे हैं लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ से और फिर गुजरात तक, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बंगाल से लेकर के और गुजरात तक क्या है बाबू? तो यहाँ पे कोस्ट लाइन है। मतलब कोस्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? वैसे बाउंड्री लाइन जो सी कोस्ट के पास हो, मतलब कि बाउंड्री लाइन ऑफ द इंडिया दैट कनेक्ट विद द दैट टच द सी और ओशन। तो यहाँ से लेकर के एक बहुत ही विस्तृत रूप में बहुत ही बड़ा क्षेत्र आ जाता है हमारा कोस्ट लाइन में, जो कि ट्रेड में बहुत सारी मदद करता है हमें। फिर आगे देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ A large number of rivers also flow through the country। हमारे देश के बीच से बहुत सारी नदियां फ्लो करती हैं, बहुत सारी नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना। कौन कौन सा नदी है बाबू? गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोमती हो गया, फिर से सतलज हो गया, सरयू हो गया, महानदी, महानदी के साथ साथ और हम देखेंगे तापी, सिंध, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा। ये सारी नदियां, मतलब जो बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां है, छोटी बड़ी नदियां हमारे देश से होकर के बहती है। अब देखिए, इंडिया इज शेप्ड लाइक ए ट्रेंगल। इंडिया का जो शेप है वो ट्रेंगल के समान है। ट्रेंगल के समान कैसे बाबू? तो देखिए तो जरा सा, यहाँ से ये एक ट्रेंगल बन रहा है ना, थ्री साइड बन रहा है, 1 2 और 3। और फिर इसको देखिए यहाँ पे, अब ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ से ऊपर जाकर के ऐसे, तो यहाँ भी ट्रेंगल बन रहा है ना। तो इंडिया क्या है बाबू? तो ट्रेंगल लाइक है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ में क्या है? नैरो। और फिर मिडिल में, जब मिडिल की बात हम करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे वो ब्रॉड चला जाता है, इसकी वाइड, इसकी चौड़ाई ज्यादा होता है।
नेक्स्ट पेज पे देखिए, एरिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया में, और दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन में। इंडिया स्ट्रेचेज फॉर अबाउट इंडिया स्ट्रेचेज फॉर अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंडिया 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, मतलब उसकी लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और इसका वाइड कितना है, एंड फॉर अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट तक की अगर हम बात करें तो कितना है बाबू, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मिलेगा। अब देखिए, इट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। इंडिया जो है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी कहाँ है बाबू, वेस्ट में। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में क्या है बाबू, इंडियन ओशन। तो देखिए, तो 3 डायरेक्शन से क्या है, तो हम सभी, हमारा भारत जो है वो पानी से घिरा हुआ है। इन द नॉर्थ इट हैज ए हाई माउंटेन रेंज, नॉर्थ में क्या हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया के नॉर्थ में एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन रेंज पाया जाता है। माउंटेन रेंज मतलब कि पर्वत श्रृंखला, द हिमालयाज, और उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है बाबू, हिमालय। द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग दैट ऑफ द स्केटर्ड आइलैंड इज अबाउट 6100 किलोमीटर लॉन्ग। जो कोस्ट लाइन है इंडिया का वो कितना है, तो आइलैंड को लेकर के जो हमारा कोस्ट लाइन है इंडिया का वो 6100 किलोमीटर है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग दैट ऑफ द स्केटर्ड आइलैंड इज अबाउट, अगर टोटल कोस्ट लाइन को हम बात करें सबको मिला करके तो कितना है बाबू, अबाउट 7500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। अब देखिए पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया का कैसे हुआ है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। टुडे, आज, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरी। इंडिया एक संघ बना हुआ है, यूनियन मतलब कि एक समूह बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, किसने का, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज का। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, जिसमें कि इंडिया का जो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यूनियन टेरिटोरी भी है एज वेल एज एक स्टेट की तरह भी है, और हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का वो कैपिटल भी है। The southernmost tip of the mainland of India is known as the Indira Point. इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट टिप है, जहां पे साउथ में हमारा इंडिया खत्म होता है, समाप्त होता है इंडिया का बाउंड्री लाइन, उस क्या कहते हैं बाबू हम लोग, इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं डू इट लर्न में, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लो सभी लोगों के पास बुक होगा ही। विच इज द लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, राजस्थान। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, गोवा। विच स्टेट ऑफ इंडिया नॉन इज द सेवन सिस्टर, जो जिन जिन स्टेट्स को हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं उनका नाम लिखना है। अब देखिए हम लोग पढ़ना है नाइबरिंग कंट्री। नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, तो इंडिया के नाइबरिंग कंट्री के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं लोग, तो ऐसे तो आप लोग जानते ही हमारे बगल में हमेशा विवाद होता रहता है पाकिस्तान से, चीन से, तो ये तो आप लोग जानते हैं लोग। तो एक पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, फिर से म्यांमार है,
बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, और दक्षिण में देखा जाए तो जो श्रीलंका है वो हमारे लैंड कोस्ट मतलब कि जो हमारा लैंड है, बॉर्डर है, उसको टच नहीं करता है, लेकिन वो भी हमारा नाइबरहुड ही माना जाएगा। अब देखिए, आवर कंट्री इज ए फ्रेंडली कंट्री। हमारा जो कंट्री है वो क्या है? फ्रेंडली कंट्री। फ्रेंडली कंट्री मतलब हर किसी से मित्र की तरह व्यवहार होता है। एंड मेंटेन गुड रिलेशन विथ ऑल हर नाइबर्स। और हमारा देश अपने सभी पड़ोसियों से एक अच्छा रिलेशन बना करके रखता है। ऑन द वेस्ट, पूरा पश्चिम में देखिए, इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वेस्ट में कौन कौन है बाबू? तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ऑन हर ईस्ट, ईस्ट में देखिए इज द बांग्लादेश, ईस्ट में बांग्लादेश है, एंड म्यांमार। ईस्ट में क्या है बाबू? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे म्यांमार है ना, और यहाँ पे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, तो ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अमेरिका वो अफगानिस्तान हो गया। अब देखिए, नेपाल एंड भूटान, चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ हो गया, ये देखिए एन हो गया, और नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, ये ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो ये सब के सब क्या है? सब के सब चाइना है। तो चाइना देखिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है बाबू? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। नेपाल एंड भूटान आर इन द नॉर्थ एंड श्रीलंका इज, देखिए नेपाल एंड भूटान, नेपाल कहाँ पे है? तो ये नेपाल हो गया, नेपाल और भूटान ये दोनों इंडिया के नॉर्थ में है। एंड श्रीलंका इज इंडिया नाइबर इन द साउथ, और ये श्रीलंका है जो कि साउथ में है इंडिया से। तो हम लोग क्या देखे अभी कि हमारे नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिसको हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिजिकल फीचर, अब इंडिया का फिजिकल फीचर क्या क्या है? तो फिजिकल फीचर के बारे में देखिए, द लैंड फीचर ऑफ आवर कंट्री वेराई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे देश में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लैंड देखा जाए, लैंड का फीचर देखा जाए, वो क्या है? तो जगह जगह पे अलग अलग है। देखिए, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे झरना है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे वैली है। मींस इंडिया में एक जगह से दूसरे जब हम जाते हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म देखने को मिलता है। इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन। इंडिया को हम लोग कुछ अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द नॉर्थर्न माउंटेन। क्या होता है बाबू? नॉर्थर्न माउंटेन मतलब कि उत्तर में देखिए, यहाँ से लेकर के ये सब के सब माउंटेन है ना, ये सब के सब क्या है? माउंटेन है। द नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है बाबू? तो देखिए, नॉर्थर्न प्लेन ये जो गंगेटिक ये जो दिख रहा है ना, ये नॉर्थर्न प्लेन हो गया। ये सभी एरिया, ये जो ग्रीन से हम लाइनिंग किए हैं, ये सब के सब नॉर्थर्न प्लेन हो गया। कोई दिक्कत? और फिर हम देखते हैं द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब क्या हुआ? तो पश्चिमी दिशा में, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया था, तो ये जो इंडिया था, इंडिया का जो वेस्ट डायरेक्शन को हम बात करते हैं, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, ये वेस्ट है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे घाट जो मतलब कि गुजरात से लेकर के, गुजरात फिर से महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे गोवा हो जाता है, फिर कर्नाटका हो जाता है, तो ये जो है ना, इसे हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। द साउथर्न प्लेट्यूज, अब इंडिया का जो ये एरिया है ना, ये जो अभी देखिए रेड से कर रहे हैं, ये जो एरिया है ये साउथर्न प्लेट्यूज है, ये सब प्लेट्यूज एरिया है। और जो ये एरिया जो होता है ये साउथर्न प्लेट्यूज का एरिया है। और हम फिर क्या देखेंगे? द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसा, जैसे देखिए, तो ये जो एरिया है जहां पे मतलब कि कोस्टल प्लेन मतलब क्या हो? कोस्ट, सी कोस्ट के किनारा जब प्लेनी मैदानी क्षेत्र हो, जहां पे पहाड़ नहीं हो, समतल भूमि हो, उसे हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं।
यहाँ से लेकर के ये सब के सब क्या हो जाता है, कोस्टल प्लेन हो जाता है। ये सब के सब कोस्टल प्लेन हो जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह से पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, यहाँ पे सभी मैदानी क्षेत्र हैं। एंड आइलैंड, और फिर यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप हो जाता है, फिर से यहाँ पे अंडमान निकोबार हो जाता है। तो जो आइलैंड है वो भी तो हमारे इंडिया के ही फिजिकल फीचर में आते हैं। अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज का पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वैसे आप लोग चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए वेरी फ्यू लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू आवर कंट्री। क्या होता है, वेरी फ्यू या लार्ज? लार्ज होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न रन थ्रू आवर कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से होकर के गुजरता है। इंडिया इज द डैश सेकेंड और सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया। सेवेंथ एरिया के हिसाब से इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त। चाइना बांग्लादेश इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। चाइना। देखिए ट्रू फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ट्रू। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। फॉल्स। सेकेंड लार्जेस्ट है। इंडिया इज 28 स्टेट्स। ट्रू। और फिर ऑन द वेस्ट इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ट्रू। तो बाबू ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हुआ। क्लास 4 का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर था। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन आंसर आप लोग को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को वीडियो को देखने के बाद से इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से आप लोग को जितने भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे सारे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।